हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी हब में। मैं आपका नरेटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक्सियल पिस्टन पंप के पार्ट 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे कि एक्सियल पिस्टन पंप जो एचपीएस पंप होता है उसमें क्या सेफ्टी होता है, उसके बाद उसमें सेंसर कहाँ कहाँ रखा होता है, किस तरह हम लोग ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में एचपीएस चला सकते हैं, और दूसरा किस तरह लीक डिटेक्शन किया जाता है एचपीएस सिस्टम का, और वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो दोस्तों, ये आपका एक्सियल पिस्टन पंप का पार्ट 2 वीडियो है। मैंने एमई इंजन के बेसिस पे करीब करीब 25 से 30 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर किया है। आपको अगर वीडियो देखने हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके आप एमई इंजन ड्राइव करने पे आपको सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जो मरीन इंजीनियरिंग हब की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मरीन इंजीनियरिंग हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियो बनाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन, ओरल और इंटरव्यू के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आप एमयू क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर मेंबरशिप लें, और आपको काफ़ी लाभ होगा, और आपको काफ़ी सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पार्ट 2 ऑफ द एक्सियल पिस्टन पंप। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपका होता है एक्सियल पिस्टन पंप। इसमें ये पार्ट आपका सक्शन और ये पार्ट आपका डिस्चार्ज। एक्सियल पिस्टन पंप में नॉर्मली क्या होता है, सक्शन एंड डिस्चार्ज जो होता है वो आपका फिक्स होता है। ठीक है, जैसे आपका अगर ये सक्शन या डिस्चार्ज है, पाइपलाइन आपका फिक्स है। आपका बेसिकली क्या है कि जो श्वास पिट अरेंजमेंट होता है उसके हेल्प से हम लोग इस सक्शन डिस्चार्ज को सेम रख पाते हैं जब भी हमारा डायरेक्शन एयर डायरेक्शन में चेंज होता है। एचपीएस पंप ओवरऑल करते वक्त कुछ इस प्रकार दिखता है, और इसका ओवरऑल बेसिकली क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट ही होता है अनलेस कोई इमरजेंसी या प्रॉब्लम ना आए। एचपीएस पंप में जो बेसिकली आपका इस तरह होता है, ऐसा दिखता है। जो आपका इंजन ड्रिवन होता है एचपीएस पंप, उस पर नॉर्मली क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एक गियर एंड होता है जो बेसिकली क्या है, आपका मेन इंजन के थ्रू स्टेप अप गियर से कनेक्टेड रहेगा, जिसका रेशियो नॉर्मली 2:1 रहता है। और ये आपका पंप एंड आपका इस पार्ट में कनेक्टेड रहेगा, मतलब ये एंड जो है वो गियर से कनेक्टेड रहेगा, और ये एंड आपका पंप से कनेक्टेड रहेगा। और इसके बीच में ये जो देख रहे हैं, इसके बीच में एक जॉइंट होता है सेफ्टी जॉइंट की तरह। इसका बेसिकली काम क्या है कि अगर किसी प्रकार से अगर पंप आपका जैम हो गया, तो उस टाइम पे आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसे कहते हैं वीक लिंक। ये वीक लिंक क्या हो जाएगा, सीयर ऑफ हो जाएगा, ताकि मेरा गियर डैमेज ना हो। मैं फिर से बताता हूँ, हमारे गियर और पंप एंड के बीच में एक सेफ्टी जॉइंट दिया जाता है, जिसका बेसिकली काम है कि अगर मेरा ये पंप किसी कारणवश जैम हो गया, तो उस केस पे आपका ये जो पार्ट है ये सीयर ऑफ हो जाएगा, जिससे मेरा गियर जो है वो मेरा ख़राब होने से बच जाएगा। उसके बाद बेसिकली क्या होता है, ये आपका एचपीएस पंप में कई सारे सेंसर होते हैं। जैसे आपके सक्शन साइड में सेंसर होते हैं, जो अगर कोई तरह का, अगर आपका यहाँ पे प्रेशर लो हुआ, ब्लैकआउट हुआ और ये सारे पंप बंद हो गए, और तब ये सेंसर यहाँ सेंस करेंगे कि लो प्रेशर हुआ है, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली शट डाउन इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ डिस्चार्ज वाले जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, और इन सिस्टम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे लास्ट वीडियो में। एचपीएस में बेसिकली क्या होता है, दो मोड में चलता है, एक ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड। ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, आपका नॉर्मली मान लीजिए आपके पास 4 एचपीएस पंप है और 2 इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप है। ये इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप आपका जब हम इंजन को चालू करेंगे और 15% ऑफ एमसीआर पे रीच करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल पंप टेक ओवर कर दिया जाएगा फ्रॉम द इंजन ड्रिवन पंप। मतलब इलेक्ट्रिकल पंप इज हेल्पिंग एज अ असिस्टेंस टिल 15% ऑफ द एमसीआर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका इंजन ड्रिवन पंप चलेगा। इस इंजन ड्रिवन पंप में दो मोड होते हैं, एक प्रेशर कंट्रोल मोड और दूसरा फॉलो मोड। बेसिकली क्या होता है कि एक पंप आपका कंट्रोल मोड पर रहेगा,
दूसरा आपका फॉलो मोड पे रहेगा। अब मान लीजिए कि एक आपका 50% कंट्रोल पे चलते रहेगा। जब मेरा लोड बढ़ा, सपोज मैंने इंजन का स्पीड हाफ से फुल हेड किया, उस टाइम पे क्या होगा कि ये सेंस करेगा, कंट्रोल सेंस करेगा कि मेरे को ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर की ज़रूरत है, तो ये आपका 50 से 55 जाएगा, ये 50 से 55 जाएगा। उस टाइम पे फॉलो मोड क्या करेगा, देखिएगा क्योंकि मेरा कंट्रोल मोड का परसेंटेज बढ़ गया है तो ये अपना परसेंटेज अपने आप बढ़ा लेगा, और जैसे ये अपना परसेंटेज 55 तक बढ़ा लेगा या 54 तक बढ़ा लेगा तो वापस कंट्रोल मोड अपने 50% मोड पे वापस आ जाएगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, नॉर्मली आपको बेसिकली क्या है, 4 पंप है। इस पंप में से क्या होता है कि एक कंट्रोल मोड, बाकी 2 फॉलो मोड पे रहते हैं। जब भी इंजन का लोड बढ़ता है या कम होता है तो कंट्रोल मोड पहले रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को आपका कॉपी करता है फॉलो मोड, और फॉलो मोड जैसे ही उस रिएक्शन कॉपी करेगा कंट्रोल मोड बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, बट फॉलो मोड वही मोड पे चलते रहेगा। मतलब पहले जो लोड आएगा उस लोड को लेगा ये, और फिर उस लोड को फॉलो मोड शेयर कर लेंगे, और फिर कंट्रोल वापस नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। मैनुअल मोड में बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम मैनुअली हो जाता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द आरपीएम एंड लोड हम लोग खुद ही इसका परसेंटेज बढ़ाते हैं और प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज को बढ़ाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये आपका एक हाइड्रोलिक सर्वो ऑयल सिस्टम है जो हाई प्रेशर में काम करता है। सो इसकी लीकेज होने के चांसेस हैं। सो इसकी लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे अलार्म लगा रखे हैं जो दिखते कुछ इस प्रकार के हैं। आप देख रहे हो यहाँ से एक पाइप जा रहा है, ये नीचे जाता है और ये एक कलेक्शन चेम्बर पे आता है। इस कलेक्शन चेम्बर में कुछ दिखता कुछ ऐसे पॉट की तरह है। यहाँ पे 2 लेवल में एक अलार्म लगा रखा है, 2 लेवल में एक अलार्म रखा है। अगर मेरा नीचे वाला अलार्म बज रहा है तो फिर ये सिर्फ अलार्म देगा कि मतलब ओके, मतलब सिस्टम में क्या है आपका, ये मेरा एचपीएस चेम्बर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एचपीएस चेम्बर है, इसमें सारे पंप रहते हैं। अगर इसमें ऑयल कलेक्ट हो रहा है और ये पाइप से ड्रेन होते हुए इस पॉट पे आएगा, और ये पॉट पे क्या है, अलार्म पैनल है, इसमें अलार्म होगा कि अगर ये लीक ज़्यादा है तो ये आपका अलार्म देगा। बट अगर लीक इतना है कि ये अलार्म एक्टिवेट होने के साथ साथ अगर दूसरा अलार्म एक्टिवेट हो गया जो हल्का ऊपर रहता है तो फिर ये शटडाउन को इनिशिएट करेगा। जो शटडाउन इनिशिएट होगा उस शटडाउन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेविगेशन रिस्ट्रिक्शन। अगर हमारे नेविगेशन में रिस्ट्रिक्शन है तो उस टाइम पे हम लोग सिस्टम को शटडाउन करने से बचा सकते हैं ताकि हमारा इंजन बंद ना पड़ जाए। अब आते हैं दूसरे में, एचपीएस जो लीक की डिसीजन होता है वो आपको जैसे मैंने बताया, ये आपका बॉक्स है और ये आपका नीचे ऐसे रहता है 2 पैनल पे, और ऊपर वाला अगर अलार्म बजता है तो कैंसिल शटडाउन अलार्म होता है। अब देखते हैं एचपीएस के जो पंप के ऊपर 3-4 फीडबैक सिस्टम होते हैं। पहला तो ये है आपका पायलट पर्पस श्वास वाल्व प्लेट कंट्रोल। सो आपका जो श्वास प्लेट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपका पायलट वाल्व है जिससे प्रोपोर्शनेट कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करता है, और उसका फीडबैक आपका एमपीसी को भेजता है कि अगर जब प्रोपोर्शनेट कंट्रोल वाल्व ने जो सिग्नल दिया है वो सिग्नल वापस प्रॉपरली फॉलो हुआ है कि नहीं, और उस फॉलो होने के कारण आपका श्वास पे प्रॉपरली सही से मूव किया है कि नहीं, उसका ही फीडबैक जाता है। तो साथ साथ आप ये देख रहे हैं ये बहुत सारे शटडाउन अलार्म को चेक करने के लिए ये कई सारे सेंसर हैं जिससे हम लोग शटडाउन को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने आज वीडियो को सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।